नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ब्यूटी एक्सपर्ट से। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगी जो इसके बारे में जानकारी देंगी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है यशिका सोनी जी, जो कि लुक्स बाय यशिका की ओनर है। इसके अलावा ब्यूटी एक्सपर्ट भी है। उनसे जानेंगे कि हम कैसे और सुंदर दिख सकते हैं। यशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट आप हैं, आज कई सारे सैलून्स आपके चल रहे हैं, तो किस तरह का जर्नी ये रहा है आपका, कैसे आपने शुरुआत की? मेरा एक बहुत छोटा सा सेटअप था जो सिर्फ 2 चेयर का था और पार्टनरशिप पे था, तो मैंने उसे स्टार्ट किया। फिर मुझे पता नहीं एक किक नहीं मिल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नहीं, हमें कुछ करना है। फिर मैंने बहुत सारे ब्यूटी के कोर्स किए जो शायद रायपुर में बहुत कमी थी। मैंने जब रायपुर में आई तो मैंने देखा कि रायपुर में उतने एडवांस चीज़ें नहीं हैं। तो फिर बाहर से मैंने वो कोर्स किया, सब चीज़ किया, देन आके फिर यहाँ पे अपना सेटअप डाला। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। देन फिर उसके बाद एक सेटअप डाला, फिर दूसरा डाला, वो भी सक्सेसफुल हुआ। तो उसी तरीके से बस आगे बढ़ते गए और ज़रूरत भी थी आगे बढ़ने की। तो अभी रायपुर में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं मेरे, तो यही मेरा एक स्टार्टअप था। आपके अब बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए, एक नया सलून भी आपने खोला है। तो अगर हम बात करें तो सर्विसेज को लेकर, पहले क्या होता था मैम कि हम लोग इसे फेशियल करा लिए, क्लीनअप करा लिए तो उसमें हो जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, तो वो किस तरह से हैं, आपसे समझना चाहेंगे ज़रूरी क्यों है और वो। जी, जैसे आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में फीमेल्स बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हैं अपनी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले आप फेशियल ले लेते थे, क्लीनअप ले लेते थे, उससे सब चीज़ से आपका काम हो जाता था। लेकिन अभी जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे हाइड्रा फेशियल है, डर्मा पील है, ये सब चीज़ें हम सलॉन्स में भी कर सकते हैं। तो इनसे क्या है, आपकी जो स्किन है, स्किन की जो डेड लेयर्स है वो पूरी रिमूव हो जाती है। डीप पेनिट्रेशन होती है आपकी स्किन में, जो आपको एक्स्ट्रा शाइन देती है। तो नॉर्मल क्लीनअप अगर आप करवाते हो तो उससे आपको उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं मिलता जितना अच्छा इफ़ेक्ट आपको हाइड्रा फेशियल से, आपको डर्मा पील से, इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। तो अभी तो मार्केट में बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट हैं। जैसे आपका फ्रूट पील्स भी आ गया है। जैसे कुछ क्लाइंट्स डरते हैं कि पील्स नहीं कराना क्योंकि वो केमिकल पील्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। पील्स में भी आपके फ्रूट नेचुरल पील्स आते हैं जो आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं और एक्स्ट्रा शाइन देते हैं, फेस को टाइट करते हैं। बहुत सारे मास्क हैं जो स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो रायपुर में ये सब सर्विसेज अवेलेबल है अगर आपके पास, मैं अगर पूछूँ तो? जी, मेरे सैलून्स में, सारे ब्रांच में ये सारी सर्विस अवेलेबल है और रायपुर में भी कुछ सैलून्स में होगा, तो मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन मेरे सैलून्स में तो सारी सर्विस अवेलेबल है। जी, तो किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ पर आता है तो किस तरह से वो सेटिस्फाई होकर जाए, तो उसे लेकर क्या है, आपके स्टाफ किस तरह के हैं, किस तरह से आप सर्विस दे रही हैं? जी, मैंने अपने सैलून में सबसे ज़्यादा फोकस अपने स्टाफ पे ही किया है। जैसे जब मैं रायपुर आई थी तो मैंने ये देखा था कि यहाँ के जो स्टाफ है, हेल्पर हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते। तो हमारी जो टीम है वो पूरी बाहर से है। हमने पूरी एक टीम, एजुकेटेड टीम को बुलाया है और देन वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि अगर आप आके उनसे कंसल्टेशन करते हैं तो वो प्रॉपर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं। क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको देना चाहिए, वो सब उनको पता रहता है और देन वो आपके लिए मतलब अच्छे से आपको वो चीज़ें बता पाते हैं। जैसे हेयर्स में भी अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो बहुत सारे क्लाइंट्स को डैंड्रफ है, हेयर फॉल, डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है डैंड्रफ की वजह से। वो क्लाइंट जज नहीं कर पाते। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें हमारे पास ट्रीटमेंट कराना चाहिए या डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट्स कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारे पास तो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने सैलून्स में वेदर होती का हैं। जिक्र किया है, तो क्या वेदर के हिसाब से हम स्किन ट्रीटमेंट जो है, स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज करते ही रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर अभी ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्किन पूरी चेंज हो जाती है। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है वो थोड़ी ऑयली में कन्वर्ट हो जाती है। अगर किसी की ऑयली स्किन है और विंटर्स आ जाता है तो वो ड्राई हो जाती है। तो हमारे ट्रीटमेंट्स टोटल चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग।
बिल्कुल, तो ये एडवाइस भी आप दे सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली पहले हमारे पास तो कोई क्लाइंट आता है तो हम पहले कंसल्टेशन ही करते हैं, उनकी स्किन चेक करते हैं प्रॉपरली। अगर वो स्किन के कंसर्न से आ रहे हैं तो पहले स्किन चेक करते हैं, अगर वो हेयर के लिए स्कैल्प के लिए आ रहे हैं तो स्कैल्प चेक करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जी, अब जो हेयर वाले सेगमेंट में अगर हम जाते हैं तो हेयर भी एक बहुत अहम भूमिका बहुत निभाते हैं बहुत जी। अहम है। तो जैसा कि आपने फीमेल और मेल दोनों के लिए ये ऑप्शन रखा है, तो दोनों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? दोनों के लिए ये एडवाइस करूँगी, जैसे ज़्यादातर अगर प्रॉब्लम्स देखी जाए तो फीमेल्स को ही होती है, क्योंकि डे बाय डे उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन से भी उनकी स्किन में हेयर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ फीमेल्स होती है जिनकी डिलीवरी हुई होती है, बेबी कंसीव किया होता है, उनके भी हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, उस वजह से उनको फॉल हो जाता है, उनके हेयर बहुत थिन हो जाते हैं। तो उनको हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि आप अपने जो एम्पूल्स वगैरह है, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप पहले से स्टार्ट कर दें, ताकि वो आफ्टर डिलीवरी आपको जो प्रॉब्लम्स होनी है वो कभी ना हो। और मेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स कम रहती हैं, पर हाँ टैन्स वगैरह का प्रॉब्लम बहुत रहता है, फेस पे टैन आ जाता है, तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं। जी, तो मेल जो होते हैं वो उन्हें ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं, मतलब उन्हें बार बार एडवाइस करना पड़ता है, समझाना होता है। लड़कियां तो कई बार कंसर्न ले लेती हैं और वो आ जाती हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगी? जैसे अगर हम बात करें तो 80% मेल भी अब थोड़े से इंटरेस्टेड है अपनी स्किन को लेके, बॉडी को लेके। तो जब उनको खुद को भी जैसे कभी समझ में नहीं आता, तो हमारे एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो उनको बताते हैं, सर आपको ये लेना चाहिए, आपकी फेस पे ये रिक्वायरमेंट है। जैसे आजकल मेल्स को भी बहुत सारे एक्ने होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं जो उनको करवाना भी चाहिए, थोड़ा अवेयर होना चाहिए अभी लड़कों को भी। जी, चलिए, तो अगर हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट अगर कोई कराना चाहे तो उसे लेकर आपके पास क्या कुछ है? जैसे अगर थिनिंग है किसी के हेयर में, तो थिनिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर डैंड्रफ है तो हमारे पास डैंड्रफ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर किसी को फॉल है तो फॉल के लिए भी हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो हम वो सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जी, जैसे कि आपने एडवांस टेक्निक का जिक्र किया, अगर हम कॉस्ट वाइज जाते हैं तो क्या ये अफोर्डेबल है ये? बिल्कुल बिल्कुल अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारे पास दो रेंज रहती है, एक थोड़ा मीडियम और एक हाई। तो हमारे पास जिस तरह का क्लाइंट आता है हम उसी तरह का सर्विस उन्हें देते हैं, और वो बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत कॉस्टली रहता है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में भी आपकी बेटर सर्विस हो सकती है। जी, जैसे कि यशिका जी आप ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, तो हम ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? हाँ डाइट डाइट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो इंटरनली भी आपको हेल्दी रखना है, एक्सटर्नली भी आपको हेल्दी रखना है। तो आपको कोई भी दिन में एक विटामिन सी का एक फ्रूट लेना चाहिए अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और अपनी डाइट को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी फूड्स नहीं खाने चाहिए। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए आपको। थोड़ा सा अपनी डाइट में विटामिन सी के फ्रूट्स लेने चाहिए, उससे आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहती है और टाइट भी रहती है। जी, देखिए, कलर वाइज तो अगर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हर किसी की चाहत होती है कि हम थोड़ा ब्राइट दिखे, या अगर कलर में उनको दिक्कत है तो वो चाहते हैं कि थोड़ा ग्लो बना रहे चेहरे पर। और कई लोग डस्की रहकर भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, उनके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ है? जी, ये चीज़ मैं हाँ आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे इनका डार्क स्किन है, वो चाहते हैं हम थोड़े गोरे हो जाएं, है ना। तो मतलब मैं ये बोलूँगी ये पॉसिबल नहीं होता है। आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी, शाइनी दिखेगी, वन टोन लिफ्ट हो सकती है। पर आप अगर ऐसा सोचते हो आप 2 से 3 या 4 टोन आप फेयर हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। पर हाँ अगर आप अपनी स्किन, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपकी स्किन डार्क होती है लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखते हैं, तो उनकी स्किन हेल्दी होती है। बेशक वो डार्क है, अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो डेफिनेटली आप अच्छे दिखोगे। पर गोरा होना ही सुंदरता नहीं होती है, डार्क स्किन भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बस वो हेल्दी होनी चाहिए। स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत फिर जरूरी जो है। बिगनर्स है, मैंने कि जो हमारा यूथ है, तो जैसे फेशियल कराना, ये कब से, कौन सी एज से वो शुरू कर सकते हैं चाहे तो? आप 18 के बाद स्टार्ट कर सकते हो। और मैं तो अभी ये बोलूँगी, अभी जितना मैं यूथ को देख रही हूँ, 16 के बाद भी गर्ल्स को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी जिनमें केमिकल नहीं है। जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि फ्रूट्स क्लीनअप्स वो करा सकते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं होता।
अगर प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम कोई एज देख के नहीं आती है कभी भी। आपको 16 में भी हो सकती है, आपको 18 में भी हो सकती है, आपको 35 क्रॉस करने के बाद भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको कोई भी एज है आप आके करवा सकते हो। जी। अब जैसे आप अभी तो हो गया यंगस्टर्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो स्किन जो है हमारी वो ढीली पड़ने लग जाती है। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी जब हमारी एज बढ़ती है तब तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन पे आते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ क्लाइंट्स को वो 40 के होते हैं लेकिन बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं उनकी स्किन पे, तो वो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो थोड़ा सा इंटरनली अगर आप डाइट पे ध्यान दोगे और थोड़ा एक्सटर्नली भी आप किसी एक्सपर्ट से जाके कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ से। बिल्कुल। और अगर अब मैं मान के चलिए अगर ब्यूटी एक्सपर्ट हैं आप, तो सलाह क्या देंगे आप अपनी तरफ से लोगों को? मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, अपनी स्किन को हेल्दी रखें, प्रॉपर आप सैलून में विजिट करें। 21 डेज बाद आपकी एक न्यू लेयर आती है, आप उसमें जाकर अपना पूरा फेशियल क्लीन अप जो भी आपके ब्यूटिशियन ने आपको एडवाइस किया है कि आपको लेना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। आपको होम केयर प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए। अगर आप होम केयर यूज़ नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो सर्विस प्रॉपर लेते हैं, फेशियल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो होम केयर नहीं करते हैं। लेकिन होम केयर उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने मतलब जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं वो ज़रूरी है, तो ऐसे ही हमारे स्किन को होम केयर बहुत ज़रूरी है। दादी नानी के नुस्खे जो है वो हम कई बार अपनाते रहे, मतलब घर पे ये होता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम सैलून जाने की जब बात होती है तो कई लोग अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम, हमारी दादी नानी की अगर हम बात करें, उस टाइम की बात करें, तो उनका खाना पीना जो था वो बहुत अच्छा था। यस। मतलब उसमें उनकी स्किन भी आप देखोगे तो बहुत हेल्दी रहती थी क्योंकि उनका डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, उसमें सब लोग का डाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको उतना ही अपना केयर करना पड़ेगा। स्किन का आपको पूरा प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। जो आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो वो हम एक्सपर्ट्स को आप एडवाइस ले सकते हो हमसे। तो मैंने कि खुद से भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। खुद से केयर करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, और आजकल के बच्चे या जो भी है फीमेल्स है वो भी नहीं दे पाती हैं ध्यान, क्योंकि उनको घर में इतना सारा काम होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग बैठे हैं। तो आप हमारे पास नहीं, आप आइए। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अब घर से आप काम करने के बाद वापस जब घर आते हैं तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? स्किन के रूटीन ये होना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रह रहे हो तो आपको 100% आपको SPF तो यूज़ करना ही चाहिए। और अगर आप जैसे काम करके अपने घर आ रहे हैं तो आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कंपलसरी है कि करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं CTM। ये कंपलसरी आपको 2 टाइम करना चाहिए कि आपने पहले क्लिनजिंग किया, फिर टोनिंग किया, फिर मॉइस्चराइजिंग किया, देन फिर उसके बाद आप सोने जाइए। तो वो आपकी स्किन को बहुत हद तक हेल्दी रख सकता है। बिल्कुल। सैलून के अलावा आपको खुद से भी केयर करनी होगी तभी वो डेफिनेटली, बिल्कुल। एक डेफिनेटली। लास्ट मैसेज आपका मैं चाहूंगी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए। जी जी मतलब ब्यूटी से रिलेटेड आप लास्ट मैसेज अगर जी, दर्शकों को देना चाहें तो? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, उनकी एडवाइस सुनिए और वो जो आपको बोलते हैं वो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कीजिए। आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रहेगी और मतलब सुपरस्टार स्किन आपकी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल अपनी ब्यूटिशियन की बात सुनिए, प्रॉपर अपना टाइम पे जाकर अपना क्लीन अप जो भी आपका फेशियल का जो सेटिंग है प्रॉपर लीजिए और होम केयर भी प्रॉपर कीजिए। यशिका जी, देखिए मेकअप तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन मेकअप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रोडक्ट का जो चूज़ करते हैं, जो हम प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, वो कितना ज़रूरी है और किस तरह का प्रोडक्ट चूज़ किया जा सकता है? जैसे मेकअप के लिए क्लाइंट्स कई बार हमारे पास क्वारी के लिए आते हैं, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, आप कौन सा ब्रांड चूज़ करेंगे, कौन सा ब्रांड मेरे फेस पे यूज़ करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, ब्रांड मायने रखता है, लेकिन स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन जा रहा है वो ज़्यादा बेटर है। कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए ऑयली बेस आता है, वो हम यूज़ करते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो हम थोड़ा सिलिकॉन बेस यूज़ करते हैं उस पर। तो डिपेंड करता है स्किन के अकॉर्डिंग कि हम, और ब्रांड तो मायने रखते हैं। अगर आप एक अच्छे ब्रांड यूज़ करेंगे, जैसे आप नाज के फाउंडेशन हो गए, जैसे हुड्डा ब्यूटी हो गए, बॉबी ब्राउन हो गए, ये सब हम यूज़ करते हैं। बट उसमें भी वेरिएंट ये रहता है कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है। और स्किन पे मेकअप करने से पहले प्रॉपर स्किन की प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं है तो आपका कितना ही अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हो वो बेकार है।
देखिए आजकल एडवांस टेक्निक आ गई है। पहले ये कहा जाता है कि फेशियल के 1-2 दिन बाद ग्लो आता है, लेकिन एडवांस टेक्निक शायद मुझे लगता है कि वो तुरंत ही आपको रिजल्ट दे देता है। आजकल कुछ कोरियन के नाम से भी जो काफी कुछ Exactly, चल रहा है Korean सोशल glass मीडिया पे, मैंने भी treatments। देखा जी, था। जी, जी, तो ये Korean। कितना सच है, क्या इससे फायदा होगा? मैम मैं आपको ना एकदम ट्रूली बता रही हूँ आपके जी, माध्यम जी, से, जैसे जी। बहुत सारे जनरेशन है ना अभी इसलिए भटकी हुई है कि कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट कराएंगे, 4 सिटिंग लेंगे तो हमारी स्किन कोरियन जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होगी, हेल्दी से बेटर हो जाएगी। पर अगर आप सोचते हो कि मतलब मेरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी स्किन को हम हेल्दी कर सकते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा फेयर नहीं कर सकते, ये मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ। 1-2 टोन ऊपर ले जा सकते हैं, टेक्सचर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो गॉड ने आपको गिफ्ट किया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी। बाकी वो ट्रीटमेंट्स बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन लूज हो रही है, टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सिटिंग्स पे देते हैं जो कि क्लाइंट उतना कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपर सिटिंग लोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, पर एकदम से आप ड्रास्टिक चेंज बोलोगे तो वो उससे भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। देखिए मेकअप तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेकअप रिमूव करने का भी एक प्रोसेस होता है और वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल होता है। जी। जैसे कुछ लोग मेकअप करते हैं लेकिन रिमूव करके नहीं सोते हैं तो उनकी स्किन डैमेज होगी। उनको पहले अपना क्लेंजिंग करना चाहिए, देन स्किन को फिर फेस वॉश करना चाहिए, फिर थोड़ी देर टोनर लगा के छोड़ना चाहिए ताकि थोड़ी उनकी स्किन हाइड्रेट हो जाए, क्योंकि मेकअप से थोड़ी ड्राई हो ही जाती है। फिर उसके बाद एक अच्छा नाइट केयर मॉइस्चराइजर आपको लगाना है। जी, तो ये भी स्किन के हिसाब से आप एडवाइस कर सकते जी हैं अगर जी कोई कस्टमर आता है तो? डेफिनेटली उनकी किट अलग रहती है। किसी की अगर ऑयली स्किन है उसके लिए किट बिल्कुल अलग रहती है, और अगर किसी की ड्राई स्किन है उसके लिए बिल्कुल अलग रहते हैं, सिरम्स अलग रहते हैं। ड्राई स्किन के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयली स्किन के लिए हम सिरम यूज़ करते हैं। तो उनके टोटल किट चेंज रहती है, फेस वॉश, डे नाइट, सिरम, सब चीज़ चेंज रहता है। वो कस्टमाइज करनी पड़ती है स्किन के अकॉर्डिंग। जी, जैसे आजकल अगर हम जैसे मान के चलिए लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, अगर किसी को बहुत टाइम नहीं मिल रहा है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट में क्या करवा सकते हैं? हार्ड एंड फास्ट में जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप फेस पे डिटेन करा के एक रबर मास्क लगवा सकते हो, ब्राइटनिंग मास्क लगवा सकते हो, जिसका प्रोसेस आपका मुश्किल से 20 मिनट्स का प्रोसेस रहता है। तो उसमें भी आपको एक अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। और हेयर में भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि स्पा कराना है लेकिन टाइम नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ 10 मिनट्स में आपको स्पा जैसा रिजल्ट देते हैं। तो ये बिल्कुल एडवांस ट्रीटमेंट है, आप वो करवा सकते हैं। मतलब शहर में आपके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन वो फीमेल ही वहाँ पर थे जो ना, लेकिन ये वाला जो सैलून है आपने यूनिसेक्स खोला है, तो क्या कुछ मोटिव रहा, मतलब कितने तैयार है? एक्चुअली पहले तो मेरे को जब माइंड में था कि मुझे एक यूनिसेक्स सैलून खोलना है, तो लिटरली मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मुझे एक यूनिसेक्स सैलून ओपन करना है। बट मैंने ट्रेंड देखा कि ठीक है आपके फीमेल सैलून्स हैं, पर आजकल ट्रेंड चल रहा है यूनिसेक्स सैलून का। कपल्स आते हैं, उनको चाहिए कि हम एक साथ सर्विस ले सकें। तो ये मेरे माइंड में था कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, वो चाहते थे कि हम तो आते हैं आपके पास लेकिन हमारे हस्बैंड नहीं आ पाते। तो उनकी डिमांड से हमने एक यूनिसेक्स सेटअप खोला है। और अभी मतलब ओपन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है मुझे। और आगे भी मैं अब यूनिसेक्स सैलून बहुत सारे ओपन करने वाली हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच यशिका जी समय देने के लिए, और ब्यूटी एक्सपर्ट हैं आप, इन्होंने आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो आप फॉलो कर सकते हैं यशिका जी को। उन्होंने जो आपको सुझाव दिए उसे मानिए। स्किन केयर रूटीन करना बहुत ज़रूरी है। दादी नानी के नुस्खे तो काम आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यंग है उनके लिए भी इन्होंने सजेशन दिया है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है उनके लिए भी सजेशन है। ये सैलून यूनिसेक्स है यानी कि, तो यहाँ पर मेल्स भी अपने चेहरे पर ध्यान दें, हेयर पर ध्यान दें, उसके लिए भी इन्होंने एडवाइस दिए हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।